Welcome children, let's start our class. Class 4th, Mathematics, Unit 3, a trip to Bhopal, that is the revision part of Unit 3, Part 7, भोपाल की सैर। भोपाल की सैर इस पार्ट में हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल किया जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े थे। और प्यारे बच्चों, आज हम रिवीजन पार्ट में इसके लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे जो है मैथमेटिक्स 401, 407 एंड 412। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक रिकैपिचुलेशन पार्ट है, रिवीजन पार्ट है, तो हम इस रिकैपिचुलेशन पार्ट में कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं जो आपके यूनिट 3 में हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपकी यूनिट 3 से संबंध रखते हैं, यानी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे एलओ पे बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, हम इस तरह से अलग अलग तरह के सवाल यहाँ पर लेते हैं। आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। एक बस में 42 बच्चे जा सकते हैं, तो 4 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? तो ये सवाल आपने किया भी होगा। इसी तरह का कुछ सवाल आपने पहले भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि एक बस में जा सकते हैं 42 बच्चे, तो 4 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं? जी हाँ, 42 गुना 4 बराबर है 168 बच्चे। आप यहाँ बच्चों साथ साथ गुना और भाग भी करते जाएं। आप लोग रफ कार्य कर सकते हैं, साथ वीडियो देखने के साथ साथ आप ये कार्य कर सकते हैं। और जब आप 42 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 168। तो 4 बसों में जा सकते हैं 168 बच्चे। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके दैनिक जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ सवाल है जो समय से संबंध रखता है। मान लीजिए आप अपने घर से चलकर 9:30 बजे स्कूल पहुंचते हैं। बहुत सारे बच्चे 9:30 बजे स्कूल पहुंचते होंगे और उनका घर भी काफी आसपास होगा। तो यहाँ सवाल है कि आपको स्कूल पहुंचने में केवल आधा घंटा लगता है, तो आप अपने घर से कितने बजे चलते हैं? तो बच्चों, ये एक आसान सा सवाल है, एक आसान सा सवाल है, एक आसान सी समस्या जिसे आप ज़बानी भी हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इसे देख लेते हैं। स्कूल पहुंचते हैं, घर से आप स्कूल पहुंचते हैं 9:30 बजे। घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा बच्चों? आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो हम देखेंगे आधे घंटे पहले क्या समय था। तो हम 9:30 को 9:30 में माइनस कर देंगे 30 मिनट, तो हमारा जवाब आएगा 9 बजे। तो प्यारे बच्चों, यदि हम 9 बजे, यदि आप 9 बजे अपने घर से चलते हैं तो आधे घंटे बाद आप 9:30 बजे इस तरह स्कूल पहुंच जाते हैं। तो आप इसे इस तरह हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक केतली में 4 कप चाय के डाल दो तो वह भर जाती है। केतली की क्षमता 500 मिलीलीटर है। एक कप में कितनी चाय आती होगी? प्यारे बच्चों, आप इसे दूसरी तीसरी बार ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लें और पढ़ने के बाद जब आप इसे हल करेंगे तो देख लीजिए, केतली की क्षमता है 500 मिलीलीटर और प्रश्नानुसार 4 कप से 500 मिलीलीटर की केतली भर जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या बताना है? एक कप में कितनी चाय आएगी? तो आप बिल्कुल सही समझे, हम इसे भाग कर देंगे, 500 को भाग करेंगे 4 के साथ। तो चलिए हम यहाँ भाग करना भी साथ साथ इसे भाग कर देते हैं। 500 भाग 4। आप इसी तरह से भाग करते हैं बच्चों। 500 भाग 4। अब हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 4 एकम 4। 5 इसी तरह लाइन लगाएंगे और 5 में हम माइनस कर देंगे 4 को, तो माइनस करने के बाद हमारा उत्तर आएगा 1। ऊपर से हम ले लेंगे 0, तो ये बन गया 10। तो प्यारे बच्चों, अब 10 के लिए 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 ज्यादा हो जाएगा 10 से, तो हम उसे नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 दूनी 8। फिर से वही लाइन लगाएंगे, माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए बच्चों 2। अब प्यारे बच्चों, 2 छोटा है तो हम ऊपर से ले लेंगे 0। हमारे पास ऊपर 0 है तो हमने इसे ऊपर से ले लिया। तो हमारे पास अब बन गया 20, तो 4 पंजे 20। अब 20 को हम इसी तरह से लाइन लगाकर यहाँ पर देखेंगे और माइनस कर देंगे तो हमारा शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो प्यारे बच्चों, अब आप बता सकते हैं कि एक कप में कितनी चाय आएगी? बिल्कुल सही, 125 मिलीलीटर।
अगला सवाल देखिए बच्चों, मोहन को अपने घर के लिए पर्दे खरीदने हैं। दुकानदार उसे पर्दे की कीमत 80 रुपए प्रति मीटर बताता है। वह पूरे 1000 रुपए उसे देता है, तो उसने कितने मीटर पर्दा खरीदा? चलिए ये भी देख लेते हैं। 1 मीटर पर्दे की कीमत कितनी है बच्चों? 80 रुपए। तो 1000 रुपए में कितने मीटर पर्दा आएगा? बिल्कुल सही, इसे हम भाग करेंगे। 1000 भाग 80। और प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने यहाँ भाग भी किया। आप इस सवाल को स्वयं करेंगे, आप इसे भाग करके देखिए और आपका उत्तर जो आएगा वो यहाँ पर होगा कि उसने कितने मीटर कपड़ा खरीदा। अगला सवाल हम लेते हैं जो आपकी यूनिट 3 में ही है। इसे भी हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच में हो। तो प्यारे बच्चों, हम इसे इस तरह से यहाँ देख लेते हैं कि 25 और 50 के बीच में ऐसी संख्या बतानी है, ऐसी संख्याएं बतानी है जो 2 से भाग हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जितने भी 25 के बाद इवन नंबर आएंगे वो सारे 2 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। तो आप जल्दी से इसे लिख सकते हैं। 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 और 48। ये सभी संख्याएं 25 और 50 के बीच में आती हैं और 2 से भाग हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, 25 और 50 के बीच में और ऐसी संख्याएं बतानी है जो किससे भाग होती हैं? बिल्कुल सही, 3 से। तो ऐसी संख्याएं 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48। आप इसे चाहें तो भाग करके भी देख सकते हैं। 25 और 50 के बीच में अब ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जो किससे भागो बच्चों? बिल्कुल सही, 5 से। तो ऐसी संख्याएं हैं 30, 35, 40, 45। तो प्यारे बच्चों, ऐसी 4 ही संख्याएं हैं 25 और 50 के बीच में जो 5 से भाग होती हैं। तो बच्चों, अब आप इन संख्याओं में आप ध्यान से देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी में कॉमन है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको केवल एक यहाँ पर ऐसी संख्या दिखाई देगी जो है 30, जो इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 30 ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 5 से भाग भी हो जाती है और 25 और 50 के बीच में भी आती है। प्यारे बच्चों, हम इसे लॉस ऑफ कहते हैं, जिसे आप लघुत्तम समावर्तक या लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। 30 एक ऐसा लोएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 25 और 50 के बीच में आता है और 2, 3 और 5 का ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगला सवाल जो हम यहाँ लेंगे वो आपके यूनिट 3 भोपाल की सैर में कुछ सवालों से जुड़ा हुआ सवाल है। मान लो 18 बच्चे एक साथ डबल डेकर नाव में जाते हैं, तो उन्हें पूरे कितने रुपए देने पड़ेंगे? यानी एक साथ बच्चे जा रहे हैं सवारी के लिए और वो 18 बच्चे एक साथ जा रहे हैं, तो उन्हें सवारी के लिए कुल रुपए कितने देने पड़ेंगे और उन्हें डबल डेकर में सवारी के लिए समय कितना मिलेगा? तो चलिए बच्चों, इसे देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये रही डबल डेकर नाव। तो डबल डेकर नाव में प्रति बच्चा टिकट की कीमत कितनी है बच्चों? ये सामने दी गई है, जो 30 रुपए है। यानी एक बच्चे के 30 रुपए यहाँ पर डबल डेकर नाव में सवारी के लगते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ इसे इस तरह से लिख लेंगे, डबल डेकर में प्रति बच्चा टिकट की कीमत कितनी है? बराबर है 30 रुपए। इसी तरह यदि 18 बच्चों के लिए टिकट की कीमत को हम निकालेंगे तो प्यारे बच्चों, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 30, 18 मल्टीप्लाई बाय 30। और यदि आप इसे 18 को 30 से रफ में गुना करके देखेंगे तो आपके पास जरूर ही 540 यहाँ पर उत्तर आएगा। तो प्यारे बच्चों, 18 बच्चों को डबल डेकर में सवारी के लिए 540 रुपए देने पड़ेंगे। और इसी प्रश्न में एक और प्रश्न है कि उन्हें डबल डेकर में सवारी के लिए कितना समय मिलेगा? तो प्यारे बच्चों, ये भी आप आसानी से बता सकते हैं, 18 बच्चों को सवारी के लिए 45 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, डबल डेकर नाव में सवारी के लिए यदि एक साथ 28 बच्चे जाते हैं या एक साथ 10 बच्चे जाते हैं तो भी सभी को 45 मिनट ही मिलेंगे, क्योंकि वो एक साथ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये हमारे
यूनिट 3 भोपाल की सैर का एक रिवीजन पार्ट था। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगली यूनिट में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।